हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन को क्या अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। मतलब कि क्या आपके अंदर ऐसी ट्रेड्स हैं, आपकी क्या ऐसी मतलब कि आपके अंदर क्या ऐसी खूबी है जो आपकी जो आपको जो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक मैग्नेटिक वे में खींचती है। अभी नहीं किया हो अट्रैक्ट, शायद पहले किया हो, शायद अभी आप लोग सोचते हो कि नो कांटेक्ट है, अब कहाँ अट्रैक्शन, अब कहाँ वो। तो ऐसा क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या चीज़ आपके पर्सन को बेहद अट्रैक्ट की थी, क्या चीज़ थी जो आपके पर्सन को मजबूर किया था कि आपके तरफ आपके पर्सन एक मतलब कि आपके पर्सन को अट्रैक्शन फील हुई, आपके पर्सन ने आपको अप्रोच किया, कनेक्ट करने की कोशिश करी। वो क्या था? लेट्स सी, चेक करते हैं क्या आपके पार्टनर को आपने क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है। वॉट अट्रैक्ट दैम टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ क्या चीज़ है जो आपके पर्सन को अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा खींचती है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक वे में आपके पर्सन खींचे चले आते हैं। ठीक है, चले, आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। क्या ऐसी चीज़ है मेरे व्यूवर की जो मेरे व्यूवर के पर्सन को अट्रैक्ट करती है? मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। जिस क्या ऐसी आपके अंदर बात है जो ये पर्सन इतना साल आपसे कांटेक्ट में रहा, आपके साथ कनेक्शन बना रहा, चाहे ब्रेक हो के बना रहा, लेकिन ऐसी क्या बात है जो ये पर्सन रिपीटेड वे में आपके साथ कनेक्ट हो जाता है? देखिए, कोई इंसान किसी को चाहता है तो कनेक्ट होता है, अदरवाइज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपने बहुत टाइम पहले कभी आपकी बात हुई होगी और आज तक ज़िंदगी में कभी बात नहीं हुई। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ एक कनेक्शन बना रहता है, जैसे कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं। ये हमारे कनेक्शंस ऐसे होते हैं, इनका शायद मतलब कि कुछ लेसन्स होते हैं, कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो हम एक दूसरे को कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ हमें जैसे ना दिखाई देने वाला एक एक डोर आपको जोड़े रखती है। वो क्या चीज़ है? ठीक है, क्या चीज़ आपके पर्सन को बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है? लेट्स सी, मेडिटेट योर पार्टनर। अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को मेडिटेट करें। मैं जब तक शफल कर रही हूँ, आपके पर्सन को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है आप में? ऐसा क्या है आप में जो ये पर्सन बार बार आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, बार बार आपको भूल नहीं पाता, आपको सोचता रहता है? ऐसा क्या है आप दोनों के बीच? ऐसी क्या बात है आपके अंदर जो ये पर्सन आपके लिए कनेक्टेड फील करता है? थिंकिंग। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, थिंकिंग हम एक थिंकिंग, एक ओवर थिंकिंग होती है ना, एक आपको बहुत ज़्यादा सोचता है इस पर्सन का। बहुत ज़्यादा टाइम आपको सोचने में गुजरता है। कॉन्टैक्ट, एक तो आप जस्टिस लवर हैं, बहुत ज़्यादा जस्टिस करते हैं, बैलेंस है आपकी पर। आप एक बैलेंस करना, आप एक जस्टिस करना, जैसे मतलब कि आप लोग की जो कनेक्शन स्टार्ट हुआ उसके बाद से आपने इस पर्सन के साथ जब भी कनेक्ट रहे हैं, जैसे आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता था फ्यूचर क्या है, आपने बिना फ्यूचर देखे इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करा, बिना इसका पास्ट देखे आपने इसके ऊपर ट्रस्ट करा, और इसको वो दिया जो आपका काम था करना इस रिश्ते में। जो सपोर्ट, जो लव, जो केयर, जो करना काम था, आपने वो किया। आपने ज़रा भी डाउट नहीं किया इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे। ठीक है, आप एक मतलब के जैसे आप यो एक गाइडेड पर्सन नहीं होता जिसको, जो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कंप्लीटली एक जैसे डाई एंड डीप कंप्लीटली रिस्क टेकिंग करी आपने। आपने ये नहीं सोचा, जैसे कि इस पर्सन ने ये सोचा कि फ्यूचर आपके साथ होगा या नहीं होगा, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करने वाला पर्सन लग रहा है, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो वो हर चीज़ एनालाइज करते हैं, फ्यूचर भी करते हैं, फिर प्रॉज एंड कॉन्स भी देखते हैं, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, टाइम यहाँ पे सब कुछ इन्वेस्ट करने से क्या होगा, मतलब कि फ्यूचर इधर है या नहीं। कुछ इस टाइप का पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड सेट इस पर्सन का हो सकता है, लेकिन ये आपको एक तरफ से देखे तो आप बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। आप बिल्कुल इस तरीके के पर्सन हैं। आप एक मतलब कि जो डिसीजन करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, जो आपने सोच लिया, हाँ ये आपने डिसाइड कर लिया, आप उसको पूरा करेंगे। ठीक है, आप अपने अंदर आप कंप्लीट कोशिश करेंगे, अपनी एक मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप उस चीज़ को पूरा करें। आपने आपने सृष्टि को जिस तरीके से स्टार्ट किया था उसी तरीके से, उसी कंसिस्टेंसी से आप इस पर्सन के साथ जुड़े रहे। मतलब कि ये पर्सन चाहे आपको डिसेप्शन दे रहा था, हार्ट ब्रेक दे रहा था आपके साथ ये आपको इसने किसी और पर्सन को इन्वॉल्व करा, लेकिन आपके प्यार में कमी नहीं आई,
आपके स्किल्स वही बैलेंस रहे। इस पर्सन का देखते हुए भी कि डिसेप्टिव नेचर है, स्नेकी बिहेवियर है इस पर्सन का, ये आपको कनेक्ट करता है नहीं करता, ये आपको लग रहा था कि आप डाउट कर रहे थे इस पर्सन की नीयत पे, आपको डाउट हो रहे थे जो आप लोग का कनेक्शन जिस तरीके से चल रहा था, लेकिन आप जो इस पर्सन की जो आप इसको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहे थे, जो एक स्टार्टिंग से आपकी कंसिस्टेंसी थी, वो आपने कम नहीं करी। ठीक है, वो जो आप एक आपका एक आपका जो एक लव था ना इस पर्सन को करने का, जो आपने एक जैसे विदाउट फ्यूचर देखे आपने जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया था इस पर्सन के साथ फ्यूचर, आप उसमें लगे रहे, आपके अंदर एक बैलेंस है। ठीक है, आप जो चीज़ जो काम शुरू करते हैं, जो रिश्ता शुरू करते हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट रहते हैं। ठीक है, आपकी लॉयलिटी पे ये पर्सन शक नहीं कर सकता। ये पर्सन रात में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, आपको लेकर। एक्शंस, आप एक्शन लेते हैं इस रिश्ते के लिए, आपने बहुत से एक्शंस लिए हैं, आपने बहुत इस बार इस रिश्ते को एक 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 स्टार्ट एक बिल्कुल एंड पॉइंट है जहाँ ये ख़त्म हुआ है वहाँ से स्टार्ट करने की बार बार कोशिश करिए, बार बार एक न्यू लेवल पे ले जाने की कोशिश करिए, बार बार आपने इस रिश्ते में आपने इस पर्सन को अप्रिशिएट करा है, आपने इस पर्सन के अंदर आप एक जो आप जिस तरीके से आप इस पर्सन को इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल आप अप लेकर गए ना, आपने जो अप्रिशिएट करा, आपने जिस पर्सन को पसंद किया है, इसकी हर अच्छी बुरी आदत को जिस भी तरीके से ये पर्सन है, आपने उस तरीके से इसको एक्सेप्ट करा है। आप एक लॉयल, एक जेन्युइन पर्सन है, आप एक ग्राउंडेड पर्सन है, अपने आप रूट से कनेक्टेड हैं, आप जो प्रॉमिस करेंगे उसको पूरा करेंगे, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी है, आप जैसे हारी हुई बाजी को जीतना जानते हैं। इस पर्सन को जो अट्रैक्शन आपसे हुई ना, आपके एक जैसे जज्बे से, आपका जो एक जो आपके अंदर जो एक जज्बा है ना, जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट है, जो आप एक मतलब कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग करने की एनर्जी है, रिस्क टेकिंग करने की पावर है, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। ठीक है, आपने शायद ऐसा हो सकता है पास्ट में भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, लेकिन आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, आप थकते नहीं हैं, आप रुकते नहीं हैं, आपने कभी नहीं रुके। आप इस पर्सन के बिहेवियर को देख के भी इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देना चाहिए, यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, यहाँ टाइम वेस्ट है, इन्वेस्ट करना बेकार है, फ्यूचर ही नहीं है जब एक इंसान मानता ही नहीं। आपने ये नहीं किया, आपने हर पॉसिबल कोशिश करी कि ये पर्सन आपसे खुश रह सके, इसको कोई आपसे तकलीफ ना पहुंचे, ये हमेशा खुश रहे, या अगर ये रिश्ता ख़त्म भी हो जाए तो आप उस वक्त इतना इसके साथ एक लव में थे, इतना आप इसको इतना सपोर्ट, इसका इतना पैम्पर कर रहे थे, आपको अच्छे वर्ड्स में याद करें एटलीस्ट अगर आप लोग दूर भी हो जाएं। आपका एक माइंडसेट ये था, आप एक अच्छी मेमोरीज बनाना चाह रहे थे इस पर्सन के ना चाहते हुए भी। ये पर्सन आपको सोचता है, आप एक मतलब कि आपका जो एक सोचने समझने का तरीका है, इसने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस करा है, सबसे मुख्तलिफ है, सबसे डिफरेंट आपकी थॉट, सबसे डिफरेंट तरीके से आपने इस पर्सन को ट्रीट किया है। ठीक है, ये पर्सन को अट्रैक्ट करा आपकी तरफ आने के लिए, बहुत ये पर्सन एक अट्रैक्ट हुआ आपकी सोच से, आपकी लॉयल और एक ऑनेस्ट ट्रेड से, जो आपका एक ऑनेस्ट तरीका है हर रिश्ते को डील करने का। खास तौर पे इस पर्सन को आपके लिए, आपका फ्रेंड सर्कल छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, आपके लिए हर इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट आपने इसको बनाया। आपका फ्रेंड सर्कल भी छोटा है, आप एक चूजी हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा जैसे हार्ड वर्कर हैं, आप बैठते नहीं हैं सब्र से, सुकून से, आपको कुछ ना कुछ काम करना, बहुत ज़्यादा गो गेटर है, आपके अंदर एक गो गेटर वाली एनर्जी, कुछ ना कुछ करते रहना ये पर्सन जानता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको सोचता है, आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने एनालाइज करा है, आपकी बहुत सी चीज़ें, आपका एक वफादार नेचर, हॉर्स बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है। ठीक है, चाहे आपको गलत दिख रहा था, आपको ब्लैक साइड दिख रही थी इस रिश्ते की, लेकिन फिर भी आपने वाइट साइड पे फोकस करा, आपका एक पॉजिटिव, आपका एक नेगेटिव, इतने सारी सिचुएशन में नेगेटिव सिचुएशन से आपने एक पॉजिटिव थॉट निकालना, ये पर्सन आपको इस वजह से अट्रैक्ट करता है। मतलब कि इसका अट्रैक्शन आपकी तरफ इसलिए है क्योंकि आप बहुत सारी दुनिया में एक नेगेटिविटी भी आ जाए ना, एक छोटी सी पॉजिटिविटी से आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, आप एक रीस्टार्ट कर सकते हैं, एक ज़ीरो से स्टार्ट ले सकते हैं, आप वो वाले पर्सन हैं। बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा करेज है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा एक जैसे पावरफुल पर्सनैलिटी है। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अनफोल्ड हुआ है ये केयरिंग कनेक्शन, आपकी केयर करना, आपका लव करना, आपका पैम्पर करना, आपका समझना, आपका हर बार इस पर्सन को अंडरस्टैंड करना, इस पर्सन के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, हर बार समझना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई इस पर्सन की वजह से, बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, आपने हमेशा इस पर्सन को लव दिखाया है। ठीक है, बार बार आपने इस रिश्ते की एक एंडिंग को दोबारा एक बिगनिंग की तरफ लाने की
मुमकिन कोशिश करिए, ठीक है। आप बहुत बार इस रिश्ते में, एक इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आप दो राय में आके खड़े हुए हैं, ठीक है। आप बार बार एक दो राय में आके खड़े हुए हैं, आपको लेफ्ट जाना या राइट जाना। ये पर्सन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता था कि आपको पता ही नहीं होता था आपको जाना कहाँ है, आपको राइट जाना या लेफ्ट जाना है। लेकिन बस आपका माइंड था विक्ट्री, सक्सेस। आप जानते थे कि आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस बात का यकीन था। आपने इस रिश्ते पे काम करने के साथ साथ अपनी सोल पर्पस पे भी काम करा है, ठीक है। आपने अपनी सोल मिशन पे भी आप काम करते रहे, अपनी सेल्फ पे भी आप वर्क करते रहे। आप इस पर्सन के लिए बेहद लविंग केयरिंग रहे, आपने बेहद इस पर्सन के लिए बेहद प्यार, मोहब्बत, खलूस और इज्जत रखा है। जबकि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे। कभी आपने इस पर्सन को कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं बोला। ऐसा हो सकता है जिंदगी में एक टाइम ऐसी कन्वर्सेशन हुई हो जिसमें आपने सोचा हो कि आप इस पर्सन को छोड़ देते हैं कम्प्लीटली, एक इनडिसाइसिव एनर्जी में आप आ गए हो। एक पॉइंट पर ऐसा इस पर्सन ने आपके साथ, आपको ऐसा फील हुआ कि बस आप इस रिश्ते को भी छोड़ देना चाहिए, इस इंसान को भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन बस वही बात है कि आपका एक कनेक्शन बना हुआ था, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था। ये पर्सन आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली सोचता है। आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। आपका एक इनर सेल्फ बैलेंस होना था इस पर्सन की वजह से। जब तक इस पर्सन ने आपको बैलेंस नहीं करवा दिया, जब तक, क्योंकि आप एक अबंडेंस के लिए बने, अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अपनी लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक हार्ट ब्रोकन दिल के साथ अपनी जिंदगी में बेहद मेहनत कर रहे थे। आप फर्स्ट टाइम हर्ट नहीं हो रहे थे इस पर्सन से। ये पर्सन जानता था कहीं ना कहीं आप बिखरे हुए हैं, आपको जरूरत है, लेकिन आपने शो नहीं करा इस पर्सन को। आप आपका दिल कितना ही टूटा हुआ, ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने ही तोड़ा हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको अपनी हेल्प करते हुए देखा, अपने आप को समझते हुए देखा। इस पर्सन को आपका दिल बहुत खूबसूरत लगता है, आपका दिल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आपका एक केयरिंग, आपकी जेस्चर, जो आपकी एक मासूमियत, आपका कनेक्शन में इन्वॉल्व रहना, इस पर्सन को हमेशा अंडरस्टैंड करते रहना, इसकी जगह से सोचते रहना कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो, पता नहीं क्या इशू हो, क्यों ऐसा कर रहा है, एंजाइटी होगी, काम का लोड होगा, फैमिली में प्रॉब्लम होगी। आपने इस पर्सन को एक इनफ लेवल से भी ज्यादा समझा है आपने इसको। इस पर्सन को आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो आपका लेवल है ना, लेकिन इस पर्सन, ये डिवाइन ने आपको इस पर्सन को भेजा था ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि आप एक पावरफुल पर्सन है, ठीक है। आप एक डिवाइनली गाइडेड है, आपका एक लाइफ पाथ है, आपका स्पिरिचुअल पाथ है, जिसके ऊपर आपको चलना था, अपने आप को बैलेंस कर बहुत कुछ क्रिएट करना है आपको अपनी लाइफ में। ये गाइडेड कनेक्शन है, ये गाइडेड पर्सन है, ये आपकी लाइफ में इसी टाइम पर आपको आके कनेक्ट करना था, क्योंकि आपका इस टाइम पे, आपका जितना ये इस टाइम पे आपकी एक जर्नी में चेंज आना था, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त स्टार्ट हो गया था जब से आप इस पर्सन से मिले थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचता है, बोलता कुछ नहीं है, बहुत कुछ होल्ड बैक करता है, ऑब्जर्वर है, और बहुत ज़्यादा खामोशी से आपको ऑब्जर्व करेगा, करेगी या करेगा, मतलब कि एनालाइज करता है, ये बहुत ज़्यादा एनालाइज करता है। ये आपके जो आप इसने हमेशा आपको पसंद करा है, तभी आप इसकी लाइफ में कनेक्टेड रहे, ठीक है। आपका कनेक्ट करने का तरीका बहुत ज़्यादा जेन्युइन और ऑनेस्ट। ये मतलब कि इस पर्सन ने आपको एक नेगेटिव, एक अपने नेगेटिव लोगों में डालने की कोशिश करी, लेकिन ये डाल भी नहीं सका। ऐसा सोचा तो इसने कि आपको एक साइड कर दे, आपको उन्हीं लोगों में डाल दे जिन लोगों के साथ ये कनेक्ट नहीं होना चाहता, लेकिन ये डाल नहीं सका। आपका बिहेवियर, आपका कनेक्ट होने का तरीका, आपका इस पर्सन के साथ एक अनकंडीशनल लव, आपकी केयर, आपका एक ऑनेस्ट, शायद इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज थे, लेकिन आपने इस पर्सन का ही थॉट प्रोसेस चेंज करा है, ठीक है। आपने इस पर्सन का एक माइंडसेट बदल के रख दिया। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, जैसे एक एवरीडे इज नॉट संडे, हर दिन एक संडे नहीं है, हर दिन एक अपना दिन है। मंडे भी आता है, ट्यूसडे भी आता है, वेडनेसडे भी आता है, जिसमें हमारा वर्क होता है, संडे दिन हमारा एक छुट्टी, एक ऑफ होता है, ठीक है। तो आपने इसको समझाया, हर वक्त एक जैसा नहीं होता, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। आपने इस पर्सन को बताया। वेट, ये चार्ज हो गए थे और ये ख़राब हो जाते हैं अगर मैं इसको निकालती ना, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में इस तरीके से सोचता है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। बहुत बार आप लोग का ब्रेकअप हुआ, बहुत बार ये सिचुएशन एंड हुई, फिर आपने एक ज़ीरो से स्टार्ट करा इस सिचुएशन को, फिर आपने एफर्ट डाली, फिर आपने काम करा, फिर आपने इस रिश्ते को चलाया, क्योंकि आप चाहते थे इस रिश्ते में, क्योंकि आपको अंदर से फील होती थी, आप एक इंट्यूटिव गाइडेड पर्सन है, इस पर्सन को नीड है आपकी, लेकिन ये पर्सन बोलता नहीं है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक सेंस था, आपको
इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है और इसको आपकी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप जानते हैं, जैसे आई कांटेक्ट, आप लोग का कोई आई कांटेक्ट होगा, इस पर्सन को आपकी आईज बहुत पसंद है, ठीक है, आपका आई कांटेक्ट बहुत पसंद है। ये बहुत देर तक आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये जब भी देखता है आपको ऑब्जर्वर, या तो स्टॉक करके देखता है या पीछे से चोरी छुपे देखता है, जब आपकी नज़र इधर उधर होती है, जब आप लोगों ने एक फेस टू फेस मीटअप भी किया होगा, तो ये कभी भी आपको एक सामने से नहीं देख सकता, क्योंकि आप एक पावरफुल इंसान है, आपके अंदर एक कुछ कर गुजर जाने की कोई एक एक पावर है, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आपका हार मानना इतना जल्दी जिंदगी से आसान नहीं है। इस पर्सन ने आपको बेहद हर्ट किया और इसने ही आपको उस जगह से खड़े होते हुए देखा है जहाँ से इसको लगा था आप कभी भी निकल नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं मतलब कि इंटेंशनली नहीं करा, वो इंटेंशनली नहीं था, इसकी सोच नहीं थी कि आपको तकलीफ देगा, बस आप वो सब कुछ होता रहा और आप हर्ट हो गए, ठीक है। कुछ सोच समझ के नहीं करा इसने आपके साथ, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हाइड करता है, आपको छुपाता नहीं है, स्नेकी बिहेवियर करता है, आपसे एक 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं करता, मतलब कि खुलकर कम्युनिकेशन मुझे नहीं लग रहा आप लोग की हुई है। सोचता बहुत है, बताता बहुत कम है आपको, आपके आपके बारे में इसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है, ऑब्जर्विंग बहुत ज़्यादा रहती है, स्टॉकिंग आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, ये पर्सन ये करता रहता है, ठीक है। पता नहीं, सोचता है कि शायद आप ऐसे ही हैं जैसे आप इसको दिखाते हैं, ठीक है। ये पीछे से इंफॉर्मेशन गेन करता है आपकी, ठीक है। इंटरेस्ट तो है, शायद अनकन्फेस लव है, आपको कन्फेस नहीं करा है, आपने ही केयर करी, आपने ही लव किया, आपने ही इस पर्सन को सरप्राइजिंग गिफ्ट वगैरह दिए हैं। मतलब कि आपने हमेशा इसको खुश रखने की कोशिश करी है, आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे, गिफ्ट वगैरह देना। इस पर्सन को आपका बहुत ज़्यादा मतलब कि इसको कुछ ना कुछ दे देना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, एक अट्रैक्ट करा है कि मतलब कि क्या ये आपके साथ क्या बिहेवियर करता है और आप रिटर्न में इसको क्या देते हैं। इस पर्सन को ऐसा इस टाइम पे इस दुनिया में कौन कर सकता है, इस पर्सन को ऐसा लगा, इसने ही आपको अपनी नफरत इसलिए दिखाई ताकि आप इससे दूर हो जाए, ठीक है। वो इसका पर्पस दूसरा होगा, क्यों इसने ऐसा किया, क्या इसकी लाइफ में कोई और था, क्या इसकी फैमिली प्रॉब्लम थी, क्या इसका फाइनेंशियल इशू था, वो सब कुछ पर्पस दूसरा होगा। लेकिन इसने अपना गुस्सा, एक नेगेटिव आपको फेस इसलिए दिखाया ताकि आप इससे दूर रहें। इसने कभी भी आपको जैसे खुशी महसूस नहीं कराई, या खुश मतलब कि आपके बारे में सोचता भी है, ऐसा कभी भी इसने आपको ये बात बताई नहीं या फील भी नहीं होने दी कि तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट भी हो। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है आप दोनों की, ठीक है। अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है। मेरे व्यूवर के पर्सन को क्या अट्रैक्ट करता है मेरे व्यूवर में, लेट्स सी। कोल्ड रहता है, मैंने कहा ना बहुत कुछ बोलता नहीं है, कोल्ड रहता है, डिटैच रहता है, बहुत ज़्यादा सड़ियल सड़ू और बहुत ज़्यादा कठोर, एक कड़क इंसान। और आप वेट करते रहते हैं, आप काफ़ी टाइम तक आप वेट करते रहे। इस पर्सन के कोल्ड डिटैच बिहेवियर की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन देगा। आपका इस रिश्ते को नर्चर करते रहना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इस पर्सन का कुछ ना देना, ये पर्सन कुछ देता भी नहीं है फिर भी आप नर्चर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इस रिश्ते के लिए आप करते रहते हैं, वेटिंग भी करते रहते हैं, अपना लव केयर, आप अपना सब कुछ सपोर्ट इस रिश्ते को देते रहते हैं। और वेटिंग भी अलग आपके साइड बाय साइड चल रही होती है। आप होपफुल रहते हैं कि कभी तो एक्शन लेगा, कभी तो अपने कोल्ड डिटैच बिहेवियर से बाहर निकलेगा, कभी तो आपसे कनेक्ट करेगा, कभी तो ये वो कहेगा जो उसके दिल में रियलिटी में चलता है। कहीं ना कहीं आप एक साइकिक हैं, आप इस पर्सन को, आपको लगता है ये पर्सन ऐसा नहीं है जैसा बिहेवियर दिखाता है, आपके माइंड में ये चलता है। ये पर्सन जानता है कि आप एक रियलिटी जानते हैं, लेकिन कभी भी आपके फेस पे कन्फेस नहीं करता। इसको आप में इंटरेस्ट है, ये आपको पसंद करता है, ठीक है। ये ऐसे कभी भी किसी को अपना टाइम नहीं दे, ये ऐसे कभी भी किसी के साथ मिले नहीं, ये ऐसे कभी भी किसी की लाइफ में एक एंडिंग होने के बाद दोबारा कनेक्ट ना हो, ये वो वाला इंसान है। आप इस पर्सन को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इतनी कन्फ्यूजन होने के बावजूद आपका इस पर्सन के साथ एक फैमिली ड्रीम करना, ठीक है। ये पर्सन जानता है आप इसके साथ एक डे ड्रीम देखते हैं, या तो आप एक फैमिली बनाने का ड्रीम देखते हैं इस पर्सन के साथ। एक चीज आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी, मैंने कहा ना, एक इतनी सारी नेगेटिविटी होने के बावजूद आप इसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। ये आपको मिक्स सिग्नल्स देता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करके रखता है, आपको इस तरीके के हिंट्स देता है कि आप कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन फिर भी आप ड्रीम करते हैं इसके साथ फैमिली, मैरिज, एक पॉजिटिव लाइफ, एक पॉजिटिव ज़िंदगी। मतलब कि एक मैरिज हो गई है, आप लोगों के किड्स हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा इसके साथ अच्छी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं।
एक ट्रांजिशन, मतलब कि आप सोचते हैं ये फेस एक ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगा, आपकी एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। आप एक ब्यूटीफुल तो इंसान हैं, लेकिन आप इनर और आउटर ब्यूटी दोनों हैं। आप ब्रेन विद ब्यूटी का आप कॉम्बो हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं आप। तो आपके अंदर हर चीज़ है, इसको हर चीज़ आपकी पसंद है, लेकिन कहने को ये डिफेंसिव रहता है, ठीक है। आपका होपफुल रहना इस रिश्ते से, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं लगता है ये होप है, बाकी है, शायद ये अपने मुंह से कहता नहीं है, लेकिन इसको ये होपफुल रहना, इस रिश्ते को नर्चर करते रहना, इस रिश्ते में वर्क करते रहना, इस पर्सन को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। विजडम आपका बहुत ज़्यादा, आप एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है। आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आपके पास विजडम है। आप एक किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, या तो आपके अंदर जो एक विजडम, स्टेबिलिटी, आपकी सोच, आपका पेशेंस इस पर्सन को बेहद अट्रैक्ट करता है आपके अंदर, ठीक है। आप जिस तरीके से इस पर्सन से कनेक्ट होते हैं, जो आपके अंदर एक बड़प्पन है, आप चाहे एज में छोटे हैं या छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन आपके अंदर जो एक मतलब कि कोई बात नहीं करने की जो आदत है ना, कोई मसला नहीं, ऐसा कर दिया, ऐसा कह दिया, हमेशा सेक्रीफाइस करना, इस पर्सन को बहुत पसंद है। एक्शन लेना आपका, आप एक लॉयल हैं, एक बहुत ज़्यादा लॉयल ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी, लॉयलिटी आपकी ज़ात में है, आपके नेचर में है, आपके ख़ानदान में है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयलिटी, ऑनेस्टी, आप इसके अलावा किसी और के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, पर्सन बहुत अच्छा जानता है। आप इसके पीछे कुछ गलत नहीं करेंगे, पर्सन बहुत अच्छे से जानता है। आप इसके पीछे किसी और से नहीं मिलेंगे, आपका दिल इसी पर्सन पे स्टक है, ये बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। आपकी ऑनेस्टी, आपका ट्रुथफुल रहना, आपका इसके साथ लॉयल ऑनेस्ट रहना, चाहे ये पर्सन आपको अपना अपना पार्ट इस रिश्ते में निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, आप बखूबी इस खूबसूरती से इस रिश्ते को लेकर चल रहे हैं कि जैसे ये रिश्ता कायम है, ठीक है। जैसे ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देता है, ये पर्सन आपको लव करता है, ये पर्सन आपको लव करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है पता नहीं कुछ एंड हुआ है, स्पिरिचुअल ये कनेक्शन है, ये आप बस ये डरता है कि आपको साथ जस्टिस कर सकेगा, ये अपना कोल्ड डिटैच बिहेवियर से इसलिए बाहर नहीं निकलता। इसकी लाइफ में कुछ हो सकता है ऐसा हो, इसको थोड़ा सा फेयर है कि ये आपको वो बैलेंस दे सकेगा, जितना आपने दिया उतना ये आपको प्रोवाइड कर सकेगा। आपने बहुत किया इस रिश्ते के लिए, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयलिटी, आपका एक प्योर सोल इस पर्सन को बेहद पसंद है, ठीक है। बहुत सोचता है, ठीक है, जब भी सोने जाता है तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, इसके दिल में आपके लिए लव है, ठीक है, लव है। और ख्वाहिश है ये इस रिश्ते में मेहनत करे, एफर्ट करे, इस रिश्ते को बनाए, ठीक है, आपको नर्चर करे, आपको वो सब कुछ दे जो आप डिजर्व करते हैं। बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा वर्क करता है, काम करता है। यहाँ पर आप लोग का कनेक्शन एंड हो गया है, यहाँ पर ये पर्सन एक सेकंड चांस चाहता है, कुछ कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है, इसका दिल जैसे हील हो रहा है, ये रिश्ता हील करना चाहता है, ये अपने इमोशंस इसके दिल में फील होने लग गए इसको, ठीक है। ये आपके लिए इमोशंस रखता है, ये आपके लिए फीलिंग्स रखता है, ये सब इसको फील हो रहा है, ठीक है। टू ऑफ कप्स, भाई आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ये एक सेकंड चांस चाहता है, एक अवेकन सोल की तरह ये अवेकन हुआ है। आप लोग कनेक्टेड नहीं है, मिसिंग एनर्जी इसके अंदर, जैसे इसने कुछ खो दिया है, जैसे इसका कुछ लूज हो चुका है, जैसे कुछ पीछे छूट चुका है, जो इसके डेस्टिनी में था, जो उसको बार बार मतलब कि एक डिवाइन की तरफ से इसको ऑफर दिया जा रहा था, इसने रिजेक्ट कर करके उस चीज़ को ख़राब कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है इस पर्सन का। फिर ये आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, कहीं ना कहीं आपको लोग समझते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये देख रहा है आप एक परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट इंसान है। किसको ये इंसान नहीं चाहिए होगा, ठीक है। अट्रैक्टिव बहुत है इस वक्त, इस पर्सन को अट्रैक्शन बेहद फील हो रही है आपकी सक्सेस से, आपका एक इंडिपेंडेंट होने से, आपका एक अपनी लाइफ में जैसे आप एक चेजिंग मूड से बाहर आ चुके हैं, अपनी सेल्फ को वैल्यू कर रहे हैं। पहले आप वैल्यू नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग एनर्जी रही है, ये इसको पसंद भी रही है, कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ खलती भी थी, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक के लोग पसंद है, जो अपनी इज्जत को काबू में रखते हैं, जो अपनी रिस्पेक्ट, क्योंकि खुद ये ईगोइस्टिक पर्सन है, इसको सामने वाला भी, जो सामने वाला एक मैं रखता है ना, इसको एक फील होता है कि हाँ कुछ मेहनत करनी पड़ रही है किसी के लिए, इसने कभी आपके लिए मेहनत नहीं करी है। और इस वक्त आप थोड़ा सा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, या तो आपने इस रिश्ते को अभी साइड किया हुआ है, क्योंकि इस रिश्ते से कुछ आपको मिल नहीं रहा था,
तो ये पर्सन आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये आपको लूज कर चुका है, आपको मिसिंग एनर्जी फील कर रहा है, अवेकन हो रहा है आपके लिए, किसके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है, ये इस रिश्ते में मेहनत करना चाहता है, ठीक है। अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपने पहले तो अपने अपने आप को अपने सेट फेस से निकाला है, फिर आप दूसरी तरफ अपनी लाइफ को लेकर जा रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है, कुछ न्यू बिगिन हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है ये पर्सन, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन है इस पर्सन के अंदर। कोई एंडिंग आई है आपकी रिलेशनशिप में, कुछ पेनफुल एंडिंग हुई हुई, ठीक है, किसी एंडिंग से गुजर रहा है, लेकिन आपने इस वजह से इस रिश्ते को थोड़ा सा आप डिफेंसिव हैं, आपने बहुत ज़्यादा पेन फील करा है, ये पर्सन डिफेंसिव एनर्जी में है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा पेन फील करा है, बहुत ज़्यादा वेट करा है। मुझे ऐसा लग रहा है अब आप फिलहाल के लिए आप चेस करने के मूड में नहीं है, आप इस बर्डन को उठाने के मूड में नहीं है, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप एक सिंगल हुड की एनर्जी में इस वक्त, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी तरीके की सेंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी सेल्फ के लिए जो है ना थोड़ा सा फाइट कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप फाइट कर रहे हैं। इस टावर मूवमेंट को आप चाहते हैं आप लोग अब बैलेंस खुद करें, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऑफर करा है लव केयर, इसने बार बार रिजेक्शन दी है, बार बार रिजेक्शन दी है। अब आप इस रिजेक्शन वाले फेज से निकलना चाहते हैं, किसी आप न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपको न्यू स्टार्ट चाहिए अपनी लाइफ में, स्टेबल कमिटेड बैलेंस स्टार्ट, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन आप किसी भी चॉइसेस की तरफ मुझे रुझान रखते हुए नजर नहीं आ रहे। आप सिंगल हैं और इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने का वेट कर रहे हैं और अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस है, आप चाहें तो किसी को भी चूज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको लोग ऑफर कर भी रहे होंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं बन रही, ठीक है। आप बस कुछ मिरेकल होने का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे टावर मूवमेंट मुझे मिरेकल की बात कर रहा है, जैसे मिरेकल, एक मिरेकल हो और आप ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करे, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए। मिरेकल का नाम नहीं है, जैसे आप अपनी विश कम ट्रू, एक न्यू बिगनिंग का, इस पर्सन के साथ किसी न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। जैसे आप लोग की लाइफ में कुछ स्लो है, लेकिन आप होप करते हैं इस रिश्ते में कोई न्यू बिगनिंग आए, कोई न्यू स्टार्ट आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रैक्टिकल माइंडसेट हुआ हुआ है आप, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट हुआ हुआ है, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लेने को अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, थोड़ा सा गो डिटैच एनर्जी में। इस वक्त आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी ही हुई हुई जैसे किंग ऑफ सोर्ड की थी ना, आप दोनों एक दूसरे को मिररिंग एनर्जी में आप होल्ड बैक कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने अपने आप को चेंज किया है, ठीक है। जैसे व्हील अब आपके फेवर में टर्न हो चुका है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे आप इमोशनली बहुत ज्यादा टूट बिखर जाते थे जब इस पर्सन से कम्युनिकेशन आप लोग की ब्लॉक होती थी। आपको आपको होप है यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग आएगी, ठीक है, न्यू स्टार्ट आएगा, लेकिन आप चाह रहे हैं अब एक बैलेंस स्टार्ट हो, आप एक खामोशी से बैठे, साइलेंट ट्रीटमेंट को आपने इख्तियार करा है, और यहाँ पर आप इस कनेक्शन को खामोशी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में आप इक्वल गिव एंड टेक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं ये पर्सन उतना ही आपको प्रोवाइड करे जितना आप इस रिश्ते को दो, ठीक है। इस वक्त एक यिंग और यांग, आप अपने आप में बैलेंस हो चुके हैं। जिस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था, एक ट्रिगरिंग टाइम स्टार्ट हुआ था, जो आप ट्रिगर हुए थे, आपको जिस वजह से हर्ट किया था, वो पर्पस पूरा हो रहा है, आप अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है ना इस रिश्ते को पर फोकस नहीं कर रहे, जिस पर्पस के थ्रू ये पर्सन आया था आप उस पर्पस पे काम कर रहे हैं। पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, और अट्रैक्शन और इसका जैसे और ग्रो, इसका लव और बढ़ता जा रहा है आपको लेकर, इसका एक ओवरफ्लो लव, मतलब कि कनेक्ट होने का इसका माइंड एक कंप्लीटली, मतलब कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, इसने अपना माइंड बना लिया है, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। एक एंडिंग हुई है, डेथ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके रिश्ते में चल रही है, ये रिश्ता फिलहाल एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, स्ट्रांगली किसी इस रिश्ते में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ट्रांसफॉर्म होना, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर फ्यूचर है तो ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म होकर ही आपको मिल सकता है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।